तो मैं अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक पढ़ रहा था। आप में से जो बुक लवर्स हैं उनको डेफिनेटली नाम तो डेफिनेटली पता होगा ये बुक का। उसका बुक का नाम है सेपियंस। और ये बुक में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन जो मुझे एक बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी, जो मुझे आज तक मैंने कभी वंडर नहीं की थी, वो ये है कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों वर्ड्स मैन और वुमन से डिफर करते हैं। और स्टार्ट में आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये मुझे भी लगा था एक्चुअली। बट वो बुक में जब भी जो ऑथर है उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तब मुझे लगा कि ओके, कुछ दम है बात में। और जब भी मैंने वो सेक्शन पूरा पढ़ लिया तब मुझे बिलीव हो गया कि हाँ, ये डेफिनेटली डिफरेंट है, क्योंकि उस तरह से एक्सप्लेन भी किया हुआ है और बहुत अलग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अगर आप भी एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि अरे काफी डिफरेंस है। तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल जो कैटेगरीज है वो दोनों बायोलॉजिकल है। एंड अगर आप वुमेन और मैन देखने जाओ तो वो दोनों कैटेगरीज एक्चुअली सोसाइटी या ट्रेडिशन से आती है। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है फीमेल और मेल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया की फीमेल्स, अमेरिका की फीमेल्स, यूके की फीमेल्स, जर्मनी की फीमेल्स, ये सभी में अगर आप कुछ कॉमन ट्रेट्स देखने जाओ तो वो ये होंगे कि एक क्रोमोसोम एक्स है, दूसरा क्रोमोसोम भी एक्स है। दूसरा ट्रेट ये हो सकता है कि सब में एज कंपेयर टू मेन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है। ये सब जो बेसिक डिफरेंसेस है ये सोसाइटी के बेसिस पर नहीं आते, ये ह्यूमन स्पीशीज में इनबिल्ट है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते कभी। तो ये एक कंप्लीटली बायोलॉजिकल चीज है, कंप्लीटली नेचुरल चीज है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कंसिडर करो मैन और वुमन को, तो हिंदी में अगर आप मैन और वुमन कहने जाओ तो उसका मतलब होता है मर्द और औरत। लेकिन अगर आप हिंदी में ही मेल और फीमेल कहने जाओ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेल और फीमेल हिंदी में हो जाएगा नर और मादा, लेकिन मर्द और औरत ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब मैन और वुमन का एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर कोई इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में लेट्स से कोई फीमेल बॉर्न हुई, फीमेल यानी जिसके पर्टिकुलर वो ट्रेड्स है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई है, ये सभी जो बेसिक ट्रेड्स है वो उस पर्टिकुलर चाइल्ड में है। वैसे तो अगर इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में लेट्स से कोई फीमेल बॉर्न हुई, लेकिन उसका बड़े होकर मन है स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, यानी कि वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस ये सब ज्यादा खेलती है, तो इंडियन सोसाइटीज के हिसाब से जो आज तक ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती आई है हमारे इंडियन सोसाइटी में, उसके हिसाब से स्पोर्ट्स पर्सन बनना एक फीमेल के लिए मार्क द वर्ड्स फीमेल बोल रहा हूं मैं, एक फीमेल के लिए स्पोर्ट्स पर्सन बनना या फिर कोई बिजनेस में एंटर करना या फिर कोई जॉब करना, ये सब इतना एक्सेप्टेड नहीं रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप दूसरी कोई कंट्री में जाओ तो वहां पर एक्सेप्टेड होगा। तो यहां पर अगर वो फीमेल जॉब करती है, बिजनेस करती है, स्पोर्ट्स पर्सन बनती है, तो सोसाइटी में ये सब सुनने मिलता है कि क्या मर्दों वाले काम कर रही हो। तो ये मर्द जो है उसका मतलब है मैनली टास्क्स। उसका मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलाइन टास्क कर रही हो। मैस्कुलाइन यानी मेल हो गया, मेल मतलब बायोलॉजिकल। लेकिन मैन और वुमेन ये तो सोसाइटल है, यानी कि सोसाइटी से आती है ये टर्म्स। तो सब जगह पे मैन और वुमेन का डेफिनेशन अलग हो सकता है, यानी कि मैन के कुछ अज्यूम्ड टास्क है वो ही करता है, और जो वुमेन है उसके जो अज्यूम्ड टास्क है वो ही करती है। तो ये डेफिनेशन सब जगह डिफर कर सकते हैं। अगर आप पास्ट में भी जाओ, नॉट जस्ट अभी के टाइम में अलग कंट्रीज में, पास्ट में भी अगर आप जाके देखो तो तब भी आप देखोगे कि पहले लेट्स से वुमेन को जो वोटिंग के राइट्स होते थे वो भी नहीं दिए जाते थे, लेकिन आज वुमेन के पास तो वोटिंग राइट्स है। लेकिन पहले की आप अगर फीमेल्स को देखेंगे तो उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई था एज कंपेयर टू मेन। आज की फीमेल्स में भी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हाई है एज कंपेयर टू मेन। और अगर आप कोई भी और कंट्री में जाओ, नॉट जस्ट इन इंडिया, कोई भी और कंट्री में जाओ, ऐसा नहीं है कि वहां पर फीमेल्स में एस्ट्रोजन नहीं है या प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। और मेल में भी आप कंसिडर करो तो मेल में भी, इंडिया में भी मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है और कोई कंट्री में भी मेल में टेस्टोस्टेरोन होगा, तो ये फिक्स रहता है। लेकिन अगर आप मैनली और वुमनली या फिर मैन और वुमन या औरत और मर्द ये दो डेफिनेशंस देखो तो ये हर सोसाइटी में डिफर करते हैं, हर टाइम पीरियड में भी डिफर करते हैं। अगर आप 1800s में जाओ
तो वुमेन और मैन ये दोनों का डेफिनेशन शायद आपको अलग मिलेगा। लेकिन अगर आप आज के हिसाब से देखो तो शायद वुमेन और मैन का डेफिनेशन काफी अलग हो 1800 से। और अगर आप कोई और सोसाइटी में जाओ, एज आई सेड, कोई और कंट्री में जाओ, तो वहां पर भी मैन और वुमेन दोनों में फर्क होगा। लेकिन मेल और फीमेल एक टाइम पर कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ के मेल्स और वहां के मेल्स कंसिडर करें, कोई अलग जियोग्राफिकल एरिया है, कोई और कंट्री है, कोई और कॉन्टिनेंट है, तो वो बेसिक डेफिनेशन, जो बेसिक ट्रेट्स है, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स है फीमेल्स में, ये सब चीजें सेम रहती है। तो ये तो बहुत बेसिक डिफरेंसेस है, लेकिन ये कई बार हमें समझ नहीं आते अगर ऐसे हम सुपरफिशियली देखने जाए तो। मुझे भी पहले नहीं पता थे, लेकिन ये बुक पढ़ने पर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ, ये कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीज है। तो मुझे लगा कि अगर आपने ना पढ़ा हो तो आपके साथ शेयर कर दूं। थैंक यू।